नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो की लर्निंग में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं एक सुपर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कि हम यदि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो कहां बुल ट्रेंड है, कहां बियर ट्रेंड है, कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें जानें और कहां एंट्री और एग्जिट बने केवल एक इंडिकेटर को यूज़ करके, जिसमें कि हम सटीक अपना वैल्यूएबल चीज़ें निकाल सके और हमारा अच्छा प्रॉफिट हो, वो चीज़ें देखने वाले हैं। पहले मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी लगी हुई, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर सुपर ट्रेंड ऑन कर देता हूँ। आपको जाना है केवल इसमें और सुपर ट्रेंड यहाँ पर लिखना है और उस पर क्लिक कर देना है, ऐसे सुपर ट्रेंड बस हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल आ गया, इसको दो की जगह एक बहुत है। बहुत सारे सुपर ट्रेंड हैं जो कि सब एक जैसे ही काम करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में वापस केवल एक ही काम करना है, स्टाइल में जाना है और ये जो है ना, इसको केवल रेड रखना है बस। अब इसके अलावा कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी है ताकि ये जैसे ही रेड हो पता चले। अभी मैंने क्या किया है, मेरा दो चीज़ों का गोल है। यहाँ पर क्या है, मेरे को देखना है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करूँ तो मुझे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे फटाफट जैसे ही ट्रेंड है वो चेंज हो तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए। वो मुझे मिलेगा रेड सिग्नल से। जैसे ही ट्रेंड चेंज हो और मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाए, मेरी एंट्री एग्जिट बन जाए। दूसरा, मुझे लॉन्ग टर्म के ऊपर एक क्लियर कट है वो सिग्नल मिले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, इसके लिए मैं यूज़ करूंगा सुपर ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या करता है, बहुत अच्छे लेवल पर आपको आइडेंटिफाई करा के देता है। जैसे ही आपका जैसे ये रेड जोन हो जाता है, कई बार ग्लिच कर जाता है, ये 70-80% काम करेगा। यानी 10 ट्रेड लोगे उसमें से 60 ट्रेड अच्छे दे देगा, बाकी 2 ट्रेड गड़बड़ कर देगा। यानी कि कभी कभी क्या करता है, ग्लिच करता है। इसलिए इसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। अब आप देखो कि इसमें क्या कंपोनेंट है, इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक है ग्रीन और एक है रेड सिग्नल। अब यहां पर आप देखो, जैसे ही ये ग्रीन होता है तो आपको वहां पर एंट्री लेनी है, ना कुछ सोचना ना कुछ और उसके जस्ट नीचे की तरफ जो कैंडल होते हैं वहां पर स्ट्रिक्टली एसएल लगा देना है। अब जब तक वो ट्रेंड आइडेंटिफाई रहता है तब तक आप उसे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें, इसमें वो चीजें नहीं होती है। दूसरी बात, आप कहोगे कि ये तो ऊपर आया, यहाँ से ट्रेंड जैसे ग्रीन हुआ यहाँ तक तो यहाँ आया, फिर ऊपर से नीचे नीचे कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ आके फिर रेड में हुआ, फिर कन्वर्ट हुआ। दूसरा पॉइंट आप सुन लो, ये तो मैंने बाइंग का बताया। जैसे ही ये रेड होता है आप उसी ट्रेंड के ऊपर अपना एसएल लगाकर वहां पर आप क्या करोगे, एक सिग्नल, यानी यहाँ एसएल नहीं लगेगा, वो एसएल लगेगा इस जगह के ऊपर क्योंकि ये सिग्नल के ऊपर है। तो यहाँ एसएल फिट होगा और यहाँ से एसएल को आप ट्रेंड को राइड करोगे। जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी है उनके लिए बेस्ट है, ऑप्शन बाइंग करनी है इंट्राडे में उनके लिए बेस्ट है कि हम किस तरफ जाएं, वो डिसाइड हमारे लिए जरूरी है। तो हम डिसाइड भी तो करें ना किसी चीज़ का कि ट्रेंड कैसा है। हम बुल ट्रेंड है तो बुल साइड में बैठे, बियर ट्रेंड है तो हम पुट साइड में या कॉल शॉर्ट साइड में बैठे। तो अभी क्या है, आप देखो जैसे आज लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट है तो आज सुबह से ही क्या है, यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के टाइम में हमें सुपर ट्रेंड ने क्या कहा कि मार्केट कैसा है, नेगेटिव सेंटीमेंट में है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक पॉजिटिव नहीं होगा और ग्रीन तभी होगा जब ये 55,407 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2 कैंडल, तब अपने आप ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा जैसे ही ग्रीन होता है। लेकिन आज फ्राइडे फैक्टर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी यहाँ देखो, इसने पूरा दिन कंसोलिडेशन जोन में निकाल दिया, लेकिन ये यहीं इसी कैंडल के ऊपर क्या हो गया, रेड हो गया। रेड हो गया तो अब सामने वाला ये तय कर देगा कि मेरे को किसी भी कीमत पे बाई साइड में ट्रेड नहीं बनाना है, मैं डाउन साइड में ही ट्रेड बनाऊंगा, चाहे कितना ही ऊपर भाग जाए यहाँ, जब तक ये ग्रीन नहीं होता है। बस आप ये कंफर्म करके रखो तो आपका एक भी ट्रेड गलत नहीं होगा। कई बार क्या होता है इसमें, जैसे ये रेड हुआ, अभी मार्केट है, ये सेंटीमेंट बदलता रहता है, यहाँ पर ये तुरंत वापस अपना ट्रेंड रिवर्स करता है तो यहाँ पर भी ये ग्रीन हो जाता है। तो आपके लिए यही है कि आप यहाँ एंट्री लोगे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ एसएल तो ये एसएल खा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 10 में से यदि 3 ट्रेड में एसएल खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी में वो बहुत लंबी अच्छी इनकम देके जाता है। अब ये एसएल यहाँ पर भी खाया है, जिसने ग्रीन हुआ एंट्री ली है उसके लिए यहाँ पर ये एक अच्छा ट्रेड मिला, कोई बात नहीं। आप हमेशा अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना सीखो कि यदि आपके पास में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए प्रॉफिट में आ रहे हैं तो आप 5,000 के ऊपर एसएल को फिट कर दो इंट्राडे में कि मैं इंट्राडे में लेके जाऊंगा, ये घर मेरे को लेके जाना है। फिर 10,000, 20,000 का प्रॉफिट हो तो 10,000 तो लेके जाना ही है, 15,000 मुझे लेके जाना ही है। थोड़ा बहुत चला जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, आप पूरा का पूरा साफ करके जीरो पे आ जाते हो तो वो आप फिर ट्रेडर नहीं हो, आप एक तरह से जुआरी हो
कि कुछ हो गया, कुछ ठीक है, नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे काम चलता नहीं है मार्केट में, ऐसे पैसा नहीं बनता है। तो ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। सेम कंडीशन आपको 15 मिनट पे मिलेगी, लेकिन 15 मिनट पर जाने की ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ पर देखो, जैसे ये ट्रेंड चेंज करता है तुरंत अपना काम कर लेता है। अब आपको मैं कहूँ कि 1 डे के ट्रेंड पे हम चले, तो 1 डे के ट्रेंड पे देखो अभी भी क्या है, ये इंटैक्ट है। जैसे ही इसने ट्रेंड दिया, इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, जैसे ही इसने दिया यहाँ पर रेड सिग्नल दे दिया, ये ग्रीन देखो आप। तो अभी भी क्या है, मार्केट में बुल इंटैक्ट है, मार्केट है वो बुल जोन में ही चल रहा है, ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो 53,700 से नीचे नहीं जाए, 53,700 से नीचे नहीं जाए। ये सुपर ट्रेंड बोल रहा है, नॉट आई एम सेइंग। अभी इसका जो ये वेरिएशन है ये बहुत दूर है। अब यहाँ से कभी भी घूम सकता है, अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, इसलिए सुपर ट्रेंड में। लेकिन जो ट्रेंड है अभी आपको ये देखने को मिल रहा है कि 1 डे के चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड कैसा है, अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है। 1 आवर के चार्ट पे कैसा है, 1 आवर टाइप पे नेगेटिव ट्रेंड है, अच्छा खासा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ट्रेंड है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ट्रेंड है। तो आप हमेशा देखो कि नेगेटिव एक केवल बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो लंबे टाइम तक यदि नेगेटिव नहीं रहा तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस ये बुल ट्रेंड में वापस रिवर्सल हो जाए। पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब मैं यूज़ करता हूँ क्या, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा इंस्ट्रूमेंट जो कि 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी यही काम करता है। सेम यही पर चीज़ें देखो यहाँ पर, लेकिन इसने पहले दिखा दिया, मेरे वाले ने ये ग्लिच वगैरह हटा दिया, बस वहाँ पर और कुछ नहीं किया। इसलिए आप 48 एक्सपोनेंशियल ईएमए का जो मेरा बड़ा वीडियो उसे देखो, कितने अच्छे लेवल पे काम करती है ये लाइनें। यही एसएल होता है, यही एंट्री जोन होता है, यही एंट्री जोन है, यही एसएल है, इसी पाइपलाइन में चलता है पूरा का पूरा खेल, और बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। ऐसी बात नहीं है यदि मैं सुपर ट्रेंड को हटा दूं, आप लोगों को से मैं 2-3 मिनट का ये टाइम जो ले रहा हूँ ना, इसको वैल्यूएबल टाइम अपने लर्निंग में दो, इतना बहुत अच्छे काम कर जाएगा ये। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इन दो को ओपन करता हूँ। ये लो, जो हमारा सुपर ट्रेंड था वही काम इसने कर दिया, यही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी इसमें जब से ये इस लाइन में आता है तब से कॉशियस हो जाना चाहिए। ये बुल ट्रेंड में वापस आता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ चिपकने लगता है, एवरेज करने लगता है, वहीं पर एक एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर समझ जाता है कि अब मार्केट में क्या हो रहा है, एवरेजिंग हो रही है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ से जो ट्रेंड था ना, बुल ट्रेंड था, वो यहाँ रिवर्सल होने के क्लियर कट साइन दे देता है। और कल ही रिवर्स नहीं, आज सुबह ही रिवर्स हो गया, अच्छा खासा ऊपर जाता है फिर वापस। तो ठीक है भाई, जैसी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट में मिलती है वैसे ही आप करते जाओ। सुपर ट्रेंड भी सेम यही काम कर रहा है, कोई अलग से काम नहीं कर रहा है। अब सुपर ट्रेंड ने भी क्या किया, यही सब चीज़ें दिखाना स्टार्ट किया, बस इतना है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए कुछ लोग अब इसकी सेटिंग में चेंज करते हैं। भाई सेटिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पर भी। मैं आपको दिखाऊं, ये सब जगहों पर एक ही काम कर रहा है। जैसे ही ये अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर रेड देता है, आप केवल पुट साइड में जाइए। ये जैसे ही ब्लू होता है, ग्रीन होता है, आप हमेशा कॉल साइड में जाइए। और अपने ट्रेड पर जो सेटअप पे काम करते हो, आप उस सेटअप पे एंट्री और एग्जिट लीजिए। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर ट्रेंड को यूज़ करिए, बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। 1 आवर के चार्ट पर ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि एक एक घंटे का चार्ट कैसा है, लेकिन 1 घंटे के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं कभी भी। वहाँ पर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे ट्रेड होता है 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट मैक्सिमम, बस इसी के ऊपर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के ऊपर ही ट्रेड होते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कोई करता है तो वो लॉस में चला जाता है, और ज़्यादा हेजिंग करके लेके जाना में बेनिफिट होता है। अभी आप ये देखोगे ये गैप अप हो जाता है इतना, यहाँ पर ये गैप अप हो जाता है, इस जगह पर इतना गैप अप होने के बाद में अब कौन यहाँ पर एंट्री लेगा? जो नया नवेला होता है वो उछलता है ज़्यादा, वो ज़रूर एंट्री ले सकता है। अपने को पता है कि यहाँ से ये नहीं एंट्री ले सकता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जैसे ही इसने यस क्लोज को टच किया, यहाँ से रिवर्सल हो गया, और एक सेम डे एक ही लेवल पर 12 साढ़े 12 के आसपास देखो, 12:05 तो 12:30 के आसपास कितना शानदार रैली दी। लेकिन ट्रेंड यहाँ रिवर्सल चेंज हुआ है इस जगह पर आकर, यहाँ ओपन, क्योंकि ये 50% आएगा ना, तो यहाँ 50% के ऊपर जाने के बाद ही चेंज होता है। तो ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ से इसके 50% के आसपास, इसका और इसके 50% के आसपास ये ट्रेंड वापस चेंज हो जाता है। तो सुपर ट्रेंड के अलावा आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप इसको यूज़ करिए। कुछ लोग होंगे जो इसके साथ ही सेटिंग चेंज करवाएंगे, ये करवाएंगे, कुछ नहीं भाई, आप एक ही सुपर ट्रेंड को यूज़ कर लो। मैं मान लो इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं दूसरा सुपर ट्रेंड यदि इसको सर्च करूँ यहाँ पर, तो एक आता है किसी न ये भी सुपर ट्रेंड ही है, हाइकेनेसिस सुपर ट्रेंड बाय अंकित कपूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही काम करेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना। इसमें ये जो
ये ब्लू प्लॉट किया हुआ ना, ये हटा दो बस, ये लो, सेम चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ये ग्रीन जोन में है, जब तक ये यहाँ से ग्रीन ऑटोमेटिक होता है, जब तक ये ग्रीन जोन है, किस जगह से, यहाँ से लेकर इस जगह तक ये एक ही ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है? ये एक सिंगल ट्रेंड है, एक सिंगल ट्रेंड है। और जब तक ये रेड ट्रेंड में है, जब तक ये इसके 55,600 के ऊपर, तो यानी देखो 200 पॉइंटों का फर्क पड़ गया इसमें और उसमें। सेम चीज होती है, लेकिन एक इंडिकेटर को आप यूज करते हो। आप 50 इंडिकेटर लगा लोगे तो पॉसिबल नहीं है। अब ये वहां से निकलता है, नीचे आता है, इस जगह पर आता है और यहां से टच करके वापस निकल जाता है। यदि ये इसको नीचे जाता तो ये वापस रिवर्सल हो जाता। अब ये उससे बेटर काम कर जाएगा। यदि आप ये रंगीन चाहते हो, ऐसे कि मेरे को ये भरवा भरवा मिले, रेड मिले, ग्रीन मिले, तो आप ये लगा लो। मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जितनी भी चीज़ें यूज़ करने को मिलती है वो सब चीज़ें अवेलेबल होती है। बाकी सब में अवेलेबल होती नहीं उतनी, काइट वगैरह में, एंजल वन में, एंजल वन तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करता, बेकार है। जीरोंदा वगैरह में इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है जितनी की धन में होती है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको लगा के देखो, तो ये सब चीज़ें एक साथ काम करेगी। आपको बस केवल ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए, तभी तो आप कॉल बाय कर पाओगे, तभी आप पुट बाय कर पाओगे, या फिर आप फ्यूचर को बाय कर पाओगे, या फिर आप अपनी इक्विटी में, केस में पोजीशन बना पाओगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जैसा हो, आपके लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, अभी लाइव मार्केट में देखो आप शो कर रहा है पूरा का पूरा, अभी भी ये रेड में ही है। क्योंकि रेड में क्या है, इसके लिए ट्रेंड को बदलने के लिए इसको एवरेजिंग लाइन से ऊपर जाना पड़ता है, और वो एवरेज लाइन इसका ये है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 56,280 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 56,500 के आसपास आ रहा है। अब इस लाइन से यदि जैसे ही ऊपर आना स्टार्ट करता है तो ये अपना एवरेज लाइन से चेंज कर देगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रेंड था सुपर ट्रेंड, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया लेवल पे, अच्छे लेवल पर अपने आप को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस फैमिली का पार्ट बनिए। यहाँ पर रियल आपको स्टडी का टॉपिक मिलेगा और जिससे कि आप अपनी वैल्यूएबल ट्रेडिंग को अच्छा बना सकें। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम।